Assalamualaikum. Welcome to YouTube Information News Channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एरेज़ के ऊपर। एरेज़ पे बहुत सी क्यूरीज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स की कि एरेज़ समझने में मुश्किल पेश आ रही है, तो इंशाल्लाह आज आप लोगों की ये मुश्किल आसान कर देते हैं। सबसे पहले तो कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, मोर वीडियोस के लिए, ताकि आप लोगों की इसके अलावा भी C++ में जो क्यूरीज़ हैं या जनरल आपकी लाइफ में जो क्यूरीज़ आती हैं उससे रिलेटेड मैं डिफरेंट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। एरेज़ इन C++। एरेज़ का इस्तेमाल C++ में जो होता है, इससे पहले हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते थे, यानी कि हम लोग किसी भी डाटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ करते थे, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वेरिएबल सिंगल डाटा को स्टोर करता था। सपोज़ हम लोगों ने स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं 5 स्टूडेंट्स के, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करते हैं मेमोरी में। बट एरेज़ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं विद द सिंगल वेरिएबल के साथ। तो इट्स मीन दैट कि जी एरे जो है उसके अंदर सीरीज़ ऑफ एलिमेंट होते हैं और उनकी जो टाइप होती है, डाटा टाइप, वो सेम होती है। उनको एक एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे रख दिया जाता है, जहाँ से हर एक एलिमेंट को उसका रेफरेंस नंबर दे के हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस ये आता है कि वेरिएबल में तो सिंगल वेरिएबल हमारे पास होता है और उसकी मेमोरी होती है जिसको एक्सेस किया जाता है। बट हेयर हम लोग जो वेरिएबल लेते हैं यानी कि एरे टाइप का, उसके अंदर हम लोग 5, 10, 20, 30, 40 जितने भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो वो स्टोर कर सकते हैं। और हर रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ इंडेक्स नंबर। एरेज़ को डिक्लेयर करके चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वेरिएबल से डिफरेंट है। अगर आप लोग देखें स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को जो डाटा शो हो रहा है उसमें 3 चीज़ें मेंशन हैं, डाटा टाइप, एरे नेम और एरे साइज़। इससे पहले हम लोग C++ के अंदर जब वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो 2 चीज़ें मेंशन होती थी, एक डाटा टाइप और एक वेरिएबल का नेम। नाउ यहाँ पे आ गया डाटा टाइप और एरे का नेम। एरे का नेम जो होगा बिल्कुल सेम वही रूल्स फॉलो होंगे जो कि हम लोग C++ के अंदर वेरिएबल के नेम को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। नो एरे साइज़ इसके अंदर डिफरेंट चीज़ आती है कि एरे का साइज़ हमारे पास वो साइज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं। सपोज़ हम लोगों ने 5 डाटा स्टोर करना है तो हमारे पास यहाँ पे एरे का साइज़ आ जाएगा 5। 6 का स्टोर करना है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्जांपल देखें इंट x और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे साइज़ में मेंशन है 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डाटा टाइप यूज़ हो रही है एरे के लिए वो इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है, यानी कि फ़िक्स नंबर वैल्यूज़ हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे। नाउ x नेम ऑफ द एरे है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और 6 उसका जो है ना साइज़ है एरे का, जो कि हम लोगों ने मेंशन कर दिया है कि हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे एरे में वो हमारे 6 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होंगे। ये है कि जी कि अगर हम लोग जो एरे के अंदर डाटा स्टोर किया है उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, जो उसके एलिमेंट्स होंगे। C++ के अंदर जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उनके जो एलिमेंट्स ऑफ एरे होते हैं, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए उसकी पोजीशन जहाँ पे वो पड़े होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रेफरेंस टू इट्स पोजीशन। जो उसकी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट होती है उसको कहते हैं इंडेक्स भी कहते हैं और सबस्क्रिप्ट वैल्यू भी कहते हैं। हम लोग उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इंट x, और उसका जो साइज़ है वो 6 है। अब अगर हम लोगों ने उसको एक्सेस करना है तो याद रखिएगा कि जो इंडेक्स नंबरिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है विद द 0, और 0 से स्टार्ट होगी और उसके जो 6 एलिमेंट पूरे होंगे वो 5 के ऊपर होंगे। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। सपोज़ ये आप लोगों की मेमोरी है जहाँ पे जो है ना डाटा जाके स्टोर हो रहा है, तो ये एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होगी जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा होगा। उसकी जो इंडेक्सिंग होगी फर्स्ट एलिमेंट की 0, सेकेंड की 1, 2, 3, 4 एंड 5।
जो टोटल साइज़ ऑफ एन एलिमेंट होता है उसमें से -1 करते हैं तो आपका साइज़ ऑफ एरे आ जाता है। सपोज़ आप लोगों के 6 एलिमेंट हैं तो उसमें से हम लोग -1 करेंगे तो लास्ट एरे का जो इंडेक्स नंबर बनेगा वो आपका 5 बनेगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट द पोजीशन जो आपके टोटल एलिमेंट हैं, जैसे 6 हैं तो उसमें से -1 करेंगे तो लास्ट इंडेक्स नंबर आप लोगों का आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग एरेज का यूज़ कर रहे होते हैं तो आया हमें इसका एडवांटेज क्या होता है। एरेज को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो पहली बात, जैसे मैंने आपको कहा है कि मल्टीपल डाटा आइटम को हम लोग सेम टाइप के साथ यूजिंग सिंगल नेम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एरे की जो एलिमेंट होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली कैसे एक्सेस करेंगे? बाय इंडेक्स नंबरिंग। सपोज आप लोगों ने जो है ना कोई सॉन्ग है, सॉन्ग प्लेयर है, उसको आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, ठीक है, या मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो अब उसकी एक लिस्ट बन जाती है और आप क्या होता है उसको रैंडमली जो एक्सेस कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे क्या है वो एसोसिएटेड होता है, डिफरेंट टेक्निक अप्लाई होती हैं। सेम टेक्निक आप लोग एरेज की भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि रैंडमली अपने रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, वो कंटिन्यूस यानी कि एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को कोई देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी के एक्स्ट्रा मेमोरी आप लोगों की उसके ऊपर कोई एलोकेट नहीं होगी। तो इस वजह से आप लोगों का ओवरफ्लो या शॉर्टेज ऑफ मेमोरी जो है ना वो एरेज की वजह से नहीं हो। हमारे पास जो एरेज यूज़ होते हैं उनकी जर्नल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि जो एरेज होते हैं, ठीक है, वो लार्ज नंबर ऑफ डाटा को विद द सिंगल वेरिएबल नेम के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखें, हम लोगों ने 10 रिकॉर्ड 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो अब उसमें क्या होगा कि 100 स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए 100 अलग अलग वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे। बजाय इसके कि अलग वेरिएबल रिप्रेजेंट करने के, बाय यूजिंग एरेज हम लोग सिंगल एरे के साथ मल्टीपल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो कन्फ्यूजन होती है मल्टीपल वेरिएबल की वो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा डाटा सॉर्टिंग का काम इससे हम लोग करते हैं। डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई होती हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्जन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एलिमेंट को आसानी से तरतीब दे सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली या 1 से 10, 10 से 1, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एरेज को यूज़ किया जाता है मैट्रिक्स एप्लीकेशंस के अंदर भी, यानी कि रोज़ और कॉलम की फॉर्म में भी हम लोग डाटा टेबल्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं बाय यूजिंग एरेज। स्टूडेंट्स, आप लोग डिफरेंट डेटाबेस यूज़ करते हैं, स्मॉल या लार्ज, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों की 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरेज का इस्तेमाल होता है जो कि आप लोगों के रिकॉर्ड्स को, एलिमेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा होता है। इसी तरीके से आप लोगों की CPU की जो स्केजुलिंग होती है वो भी हम लोग बाय यूजिंग एरेज कर सकते हैं। फाइनली हम लोग एरेज का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यूज़, हीप्स, हैश टेबल वगैरह को भी बना सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग बाय यूजिंग। आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज़ आप लोग जो है ना एरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसको आप लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो कि जर्नल लाइफ में है। आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट जो है ना वो आइटम्स की आप लोग सेलेक्ट करनी होती हैं। आप लोगों के पास 10 आइटम्स हैं, ठीक है, उसको आप लोगों ने जब सेलेक्ट करना होता है कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों की लिस्ट बनी हुई है, चाहे वो सॉन्ग की लिस्ट है, नात हैं या कोई भी डाटा आइटम है, तो बैक एंड पे क्या होता है आप लोगों के एरेज के थ्रू उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में सॉर्ट आउट किया जाता है और आप लोग रैंडमली भी किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट इसी तरीके से लिस्ट ऑफ सॉन्ग की एग्जांपल है, लिस्ट ऑफ बुक्स की एग्जांपल है, या लिस्ट ऑफ एनीथिंग फॉर दैट मैटर जो कि लिस्ट की सूरत में डाटा होगा उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं बाय एरेज टेक्निक से। इसके अलावा बेटा डेटाबेस जनरली जो है ना वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट फंक्शनैलिटी। डेटाबेस को यूज़ करते हैं। डेटाबेस क्या चीज़ होती है, आप लोग फर्स्ट ईयर की बुक्स के अंदर डेटाबेस स्टडी कर चुके होंगे कि डिफरेंट टाइप के डाटा को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। तो अब होता ये है कि डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डाटा होता है तो उसको रिट्रीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग एरेज का इस्तेमाल करते हुए डाटा को रिट्रीव करना, अपडेट करना, उसको डिफरेंट फॉर्म में व्यू करना आपके लिए इजी होता है बाय यूजिंग वेब ब्राउज़र।
इसी तरीके से आप लोगों की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो एरेज के थ्रू आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हम लोग सिंपली कह सकते हैं एरेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा बॉयज़, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक काम किया था कि एलिमेंट ऑफ एन एरे को एक्सेस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट, उसको हम लोग बाय यूजिंग इंडेक्स नंबरिंग से एक्सेस कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि जिसके अंदर हम लोग किस तरीके से पॉसिबली वैल्यू को इनिशियलाइज करके एरेज की और इंडेक्स नंबरिंग से उसको एक्सेस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक एरे की वैल्यू दी हुई है इंट x और एरे का साइज़ है 6 और डिफरेंट एलिमेंट दिए हैं 19, 10, 8, 17, 9 एंड 15। अब ये मेमोरी के अंदर जब स्टोर होंगे तो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन लेंगे। हर लोकेशन के ऊपर जो आप लोगों की इंडेक्स नंबरिंग मिलेगी वो आप लोगों की 0 से स्टार्ट होगी और एंड सो ऑन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे अप टू 5 तक जो है ना जा रही है, चूँकि 6 एलिमेंट जो है वो आप लोगों के डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रहे हैं। अगर आप लोग देखें x0 जो इंडेक्स नंबरिंग है उस पर 19 स्टोर है, 1 पे 10, 2 पे 8, थर्ड पे 17, 4 पे 9 और लास्ट पे जो है ना हमारे पास जो एरे का एलिमेंट है वो आता है 15। स्टूडेंट एक प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं जिसमें हम लोग यूज़र से नंबर लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं एरेज के थ्रू। इन जनरल स्टार्ट पे हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं और मेन के फंक्शन के बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में अगर आप लोग देखें एक एरे हम लोगों ने लिया है जिसको इनिशियलाइज़ किया है नंबर्स के नाम से, ठीक है। ये जो नंबर्स के नाम से वेरिएबल है लिया है एरे का, उसके अंदर हम लोग 5 साइज़ उसका रखा है, ठीक है। सबसे पहले यूज़र से डिमांड कर रहे हैं इंटर 5 नंबर। यूज़र 5 नंबर इंटर करेगा। जब वो 5 नंबर इंटर करता है तो हम लोगों ने यहाँ पे लूप का इस्तेमाल किया है। लूप का इस्तेमाल क्यों किया है, क्वेश्चन ये है। तो बेटा लूप का इस्तेमाल इसलिए किया है कि 5 नंबर्स बार बार लेने के बजाय लूप के ज़रिए हम लोग एक ही दफ़ा उसको यूज़ करते हुए बाय यूजिंग लूप उसको बार बार जो है ना जो सी इन की स्टेटमेंट कराएंगे उससे हम लोग बच जाएंगे और लूप ऑटोमेटिकली उसको अरेंज करेगा। यहाँ पे आफ्टर दैट आप लोग देखेंगे उन्हीं नंबर्स को स्क्रीन पे शो करने के लिए सी आउट स्टेटमेंट मेंशन की है और उसके साथ दोबारा लूप लगा दिया है और लूप लगा के उन नंबर्स को हम लोग स्क्रीन के ऊपर बासानी शो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक एरेज से रिलेटेड जो क्यूरीज थी वो समझ आ चुकी होंगी। मज़ीद हम लोग जो है ना लाइव इसके कुछ प्रोग्राम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना के आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।